सिंध सरकार ने ईद कुर्बान की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 28 जून से 1 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, बताइएगा, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर 4 रोज जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत 28 जो है जून से 1 जुलाई 2023 तक तमाम तर सरकारी महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बुध से हफ्ते के रोज तक तमाम सरकारी निजी सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके अलावा बलदियाती काउंसिल भी 4 रोज तक बंद रहेंगी। सिर्फ जो कोरोना के मामले पर काम करने वाले इदारे हैं वो अपने खराज अंजाम देते रहेंगे, लेकिन बाकी तमाम तर दफातर जो 4 रोज तक ईद की छुट्टियों के बाद बंद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। ईद पर शहर कायद के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा रेलवे का ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 26 जून कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 27 जून को रात 8:30 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी, जबकि तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को सुबह 11 बजे लाहौर से कराची आएगी। ईद स्पेशल ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जारी है। ईद उल अज़हा की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मुकामी मंडियाँ सज गई हैं। लांडी बाबर मार्केट में शहरी बच्चों के हमरा मवेशी खरीदने पहुंच गए। मजीद बात करेंगे हमना निसार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लांडी 2 नंबर बाबर मार्केट में स्माइल गोल्ड पे मौजूद हूँ। स्माइल गोल्ड में बहुत ही अच्छी बड़े जानवरों की मंडी लगी गई है और यहाँ अच्छी बात यह है कि सारे गोल्ड के लोग अपने अपने जानवर लेके आए हुए बेचने के लिए। यहाँ पे ना कोई इंतजामिया है और यहाँ पे जो मर्जी गोल्ड के लोग आते हैं, अपने जानवर यहाँ बेचते हैं और बगैर किसी पैसे दिए हुए वो लोग अपने जानवर लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं। और यहाँ पे डिफेंस के, कयूमाबाद के, कोरंगी के लोग आके लेके जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिंध, ठट्टा, पंजाब के भी व्यापारी आए हुए हैं अपने जानवर फरोख्त करने के लिए। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली आई हुई है यहाँ पे जानवर खरीदने के लिए और पूरी फैमिली है, खवातीन भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनके साथ मर्द हज़रात भी हैं। जी सर, बताइएगा किस तरह का जानवर लेने आए हैं पूरी फैमिली के साथ? आप छोटा जानवर लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जानवरों के रेट बहुत हाई फाई हुए हैं। पिछली दफा यहीं से ही लेके गए थे 65,000 रुपए में। अब ये जानवर पसंद आया, ये 95 बोल दिए इसने, फाइनल हमने 70,000 रुपए लगाए इसके। अच्छा सर, आप खुद भी ऐसे लोग मर्द हज़ार जो होते हैं वो खुद अपने साथ आते थे, दोस्त को लेके आ जाते हैं, आपने अपने घर की खातून को भी लेके आए ताकि उनकी भी पसंद शामिल हो, क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल, लेडीज की पसंद होना जरूरी है, क्योंकि पिछली दफा भी जब हम आए थे तो अपनी लेडीज की पसंद से ही लेके गए थे। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, लेकिन अभी मेरा बड़ा बेटा नहीं आया, वो भी साथ में आया हुआ था, इस दफा नहीं आया, वो ट्यूशन गया हुआ है, वो आ नहीं सका। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी एक फैमिली आई हुई है जानवर खरीदने के लिए और मर्द और खातून दोनों आए हुए हैं यहाँ पे अपनी पसंद का जानवर लेने के लिए। बच्चे को भी साथ लेके आए ताकि तफरी की तफरी भी हो जाए, जानवर भी अपने मनपसंद खरीद के ले जाए। मगर यहाँ पे महंगाई की वजह से जो जानवर उन्होंने पिछले साल 65 का लिया था, अभी उसी जानवर के जो 1.25, 1.30 मांग रहे हैं। अब इन्होंने अपने भाव ताव कर रहे हैं, देखते हैं कब इनको पसंद आते हैं। जी, अदाकार मुनीब भट्ट कहते हैं कि ईद से कबल कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करने का अपना ही एक मज़ा है। बकरा ईद से कबल इलाके में खूब रौनक का समा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अभी से जारी व सारी हैं। तो फ़नकार बरादरी जो है ईद की तैयारियां किस तरीके से मना रही है और मुनीब भट्ट ने अभी तक ईद के लिए क्या तैयारियां की, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। सर, क्या क्या तैयारियाँ कर ली अभी तक आपने? तो अभी तक दिमाग में ही तैयारी है और बैंक में तैयारी है, बाकी है कि जब ईद आएगी उससे 3-4 दिन पहले फिर प्रॉपर अमली उसको जामा पहनाएंगे। तो तैयारी को कोई क्रेज़ होता है वैसे गाय में ख़रीदने का या टहलाने का? बड़े हो गए, नहीं था, बचपन में होता था, लेकिन अब यार टाइम ही नहीं मिलता ऑनेस्टली स्पीकिंग। कौन लेके निकलेगा रात में, वो चांद रात को निकल जाते हैं कभी कभी। ईद के टाइम पर आप पिछले से पिछले साल एक जीप में घूमते थे, बड़ी ज़बरदस्त वो जीप थी। अभी भी है? अभी भी है? हाँ जीप तो हमेशा से ही है। बेहतरीन। अच्छा ये बताएं, ईद की मुनासिबत से क्या पैगाम दे रहे हैं और घर वालों के साथ ईद गुजरती है या दोस्तों के साथ गुजारते हैं?
नहीं, घर वालों के साथ ही प्रेफर करते हैं, घर वालों के साथ ही गुजारते हैं। सही है। तो क्या पैगाम दे रहे हैं ईद की मुनासिबत से, और जो नई फिल्में आने जा रही हैं, महविशियात की भी फिल्म आ रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यार बेस्ट ऑफ लक भाई, जिनकी मूवीज़ आ रही हैं, अल्लाह करे कि मूवीज़ चलें, और ईद की मुनासिबत से ही पैगाम है कि ईद मनाएं, एंजॉय करें ईद की खुशियों को, और गर्मी बहुत है भाई, इसलिए शाम में ही निकलिएगा। ईद मुबारक भी करें। ईद मुबारक एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी। अदाकार मुनीब भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ईद की मुबारकबाद उन्होंने एडवांस दे दी। उन्होंने कहा कि भाई ईद की तैयारियां जो हैं ईद से कबल ही करेंगे, तो ईद की तैयारियां ईद से 2-3 दिन पहले करने का ही मज़ा जो है कुछ और होता है जी। और नाज़रीन, कुर्बानी का जानवर देखने के शौक ने बच्चे की जान ले ली। अफसोसनाक वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। न्यू कराची 11G गोधरा चौक के करीब 12 साला इब्राहिम बैल देख रहा था कि बैल बिदक गया। बैल रस्सी छुड़ाकर भाग रहा था तो रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। बैल बच्चे को घसीटता हुआ दूर तक ले गया। रस्सी में बच्चे को लिपटा देखकर लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की। इलाका मकीनों ने बैल को पकड़ने के बाद बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक शदीद चोटें लगने के बायस 12 साला इब्राहिम दम तोड़ गया। ईद करीब आते ही मवेशियों का चारा महंगा हो गया। एक हफ्ते में भूसे की फीमन कीमत में दुगना इजाफा हो गया। एक हफ्ते में भूसे की फीमन कीमत भूसा जो है 600 रुपये तक महंगा हो चुका है। फीमन भूसा 500 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हो गया। भूसे की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफे के बाद 23 रुपये से बढ़कर 30 रुपये किलो पर पहुंच गया। भूसा फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि अंदरून मुल्क से भूसा लाने वाला ट्रांसपोर्टर्स मर्जी का किराया वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस ये कीमतें बढ़ रही हैं। ईद कुर्बा कंटीजेंसी प्लान पर किस तरह अमल होगा? बल्दिया गरबी के तीनों टाउन्स के मुंतखब नुमाइंदे और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सर जोड़ कर बैठ गए। मुंतखब नुमाइंदों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ईद ऑपरेशन प्लान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने भी प्रेडिक्शन दे दी है कि 25 जून से प्री मानसून का आगाज़ भी हो रहा है। इसी सिलसिले में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तीनों जो इनकी TMCs हैं उनकी सरबराही में आज एक मुश्तरका इजलास हुआ है जिसमें तमाम अफसरान भी मौजूद हैं और हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि आने वाले दिनों में ईद ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा। हमारे साथ जो है मौजूद हैं इस वक्त TMC औरंगी के चेयरमैन जमील ज़िया, जबकि TMC मंगोपीर के हाजी नवाज़ बरोही और TMC मोमिनाबाद के मलिक आरिफ ऐवान। हाजी नवाज़ बरोही TMC मंगोपीर से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा कि आपकी TMC में हुदूद में माजी में क्या सूरत हाल थी और किस तरह आप सूरत हाल आप बेहतर बनाने के लिए आपने हिकमत अमली बनाई? हम आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये था कि माजी में जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, चाहे वो फोकल पर्सन से हुई है या सॉलिड वेस्ट वालों से या किसी और इदारे से, तो उसको हम निशानदही करेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आलाइशें जो है फ़ौरन उठाई जाए और वहाँ चूना डाला जाए ताकि जो है आवाम को कोई परेशानी न हो। बिल्कुल। मलिक आरिफ ऐवान साहब, आप ये बताइएगा कि किस तरह मसला हल होगा अगर तेज़ बारिशें हो जाती? तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी आवाम को, हम अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छे तरीके से पानी को उनको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। आज तो जो हमारी मीटिंग थी हमारी मतलब बकरा ईद के हवाले से थी, तो हम उसमें प्लानिंग कर रहे हैं। आज हमें शाम तक प्लानिंग मिल जाएंगी और जो भी चीज़ें जैसे हमारे पास आती जाएंगे आपके साथ हम शेयर मीडिया के साथ करते जाएंगे। जमील ज़िया साहब, चेयरमैन हैं आप TMC औरंगी के, ये बताइए कि माजी में हमने ये देखा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ईद कुर्बान ऑपरेशन नाकामी की तरफ गए तो फिर DMCs को अपनी मशीनरी उतारनी पड़ी। स्टैंड बाई के तौर पर क्या तैयारी आपने रखी? ईद उल अज़हा जो है ये अभी सामने है हमारा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि पिछले साल बारिशों में जैसा कि आपने कहा कि पानी में जो है वो आलाइशें जो हैं तैरते हुए नज़र आए, लेकिन हम अवामी नुमाइंदा हैं। हम ये चाहेंगे कि इस दफ़ा हम आवाम को बेहतर से बेहतर जो है उनको दे सके ताकि जो है हमारे बच्चे बीमार ना हो सके। बिल्कुल पुरुम्मीद हैं ये नौमुंतखब नुमाइंदे कि इस मरतबा चेक एंड बैलेंस होगा। सिर्फ सरकारी अफसरान पर जो है डिपेंड नहीं किया जाएगा बल्कि मुंतखब नुमाइंदे भी फील्ड में होंगे और इस तरह की हिकमत अमली मुरतब की जा रही है कि आवाम को मुश्किलात का ईद कुर्बान के दौरान कम से कम सामना करना पड़े। जी। टिम्बर एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने स्टेट बैंक के घेराव की कॉल ईद के बाद तक मौखर कर दी। साथ ही टिम्बर के इंपोर्ट 5 जुलाई के बाद बंद करने का ऐलान कर दिया। मजीद अफसला जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से।
جی بالکل، بینک ایل سیز کھول نہیں رہا، کنسائنمنٹ کلیئر ہو نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ٹمبر مرچنٹ کے تاجر اس سلسلے میں شدید پریشان ہیں۔ 5 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے باہر احتجاج کر کے اپنا جو آئندہ کی لائحہ عمل ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ٹمبر مرچنٹ گروپ کے چیئرمین ہیں شرجیل گوپلانی، ان سے بات کرتے ہیں۔ شرجیل صاحب، کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہے، کچھ پیش رفت ہوئی؟ بالکل پیش رفت ہوئی ہے، وربلی حکومت نے جو ہے، یا بلکہ میں اسٹیٹ بینک کا بولوں، حکومت اس میں انوالو نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 365 دن کا پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آپ یہ مال ریلیز کریں۔ ہم تو یہ پریشان ہیں کہ جو بینکوں نے ہم سے وعدے کیے 365 دن کے، انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے، ہم نے مال منگانا بند کر دیا تھا۔ جنوری، فروری، مارچ میں ہم نے مال نہیں منگائے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی آپ کو جو ہے میڈیا کے تھرو اور اسٹیٹ بینک میں ہم نے کہا تھا ہم پاکستان میں کاروبار بند کر رہے ہیں، ہم نے کاروبار بند کر دیا تھا۔ اور اسی کی وجہ سے آج جو لکڑی پچھلے جو ہے 6 ماہ پہلے 1600 روپے کی تھی، آج 4000 روپے کا ریٹ ہے، کیونکہ ہم نے تو کام، ہم نے کے بعد اپنی کمٹمنٹ میں ہم صحیح تھے، لیکن بینکوں نے مارچ اور اپریل میں ہم سے رابطہ کیا اور بولا کہ آپ جو ہے مال منگائیں، ہمارے پاس پیسوں کا بھی ارینجمنٹ ہے اور ہم آپ کو کانٹریکٹ سائن کر کے، کانٹریکٹ کے بعد بھی بینکوں نے اپنی کانٹریکٹ آن نہیں کر رہے، کیونکہ بینک جو بات کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زبانی احکامات میں ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی جو ہے مراعات اور اتنے جو ہے پاور دے دیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک کو کہ وہ آج حکومت پاکستان کے انڈر میں نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم بالکل، ہمارا احتجاج ابھی موخر ضرور ہے، لیکن ہمارا احتجاج کی کال واپس نہیں دی گئی، کیونکہ معاملہ جب تک 100% اسموتھ اور ریزالو نہیں ہوتا تب تک ہم احتجاج کی کال ہماری ہے۔ آج 5 دن پورے ہو رہے ہیں، ہم نے 5 ورکنگ ڈیز کی بات کی تھی، آج منڈے کو، فرائیڈے کو 5 دن پورے ہو رہے ہیں، لیکن آج سے ڈاکیومنٹ ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور 90 ڈیز پہ وہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہو رہے ہیں۔ کچھ بینکوں نے CAD پہ کیش اگین ڈاکیومنٹ بھی ریلیز کرنا شروع کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے جاتے ہیں۔ ہم زونل چیف سے مل کے اس کے بعد ہم فوراً جو ہے بقرعید کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے۔ جی بالکل، شرجیل گوپلانی کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ کسی حد تک معاملات جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو احتجاج کی کال دی گئی تھی وہ کسی طور پر بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان عید الاضحیٰ کے بعد کیا جائے گا۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 18 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں 150 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ طے کیا گیا ہے۔ سندھ کے 9 اضلاع میں 19 جون سے انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران 120 UCs میں 18 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف رکھا گیا ہے۔ سندھ سرکار نے محکمہ جیل خانہ جات میں 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جی ہاں، باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے آزاد نوڑیو۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا کہ کس کس کا تقرر و تبادلہ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ کے محکمہ جیل خانہ جات میں جو 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، جس میں SSP لاڑکانہ جیل ذوالفقار علی آغا کا تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ ان کو وہاں تبادلہ کر کے جو ہے شکارپور جیل میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید احمد کھاوڑ کو SSP لاڑکانہ سینٹرل جیل کا انچارج جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوڑیو۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لیاقت آباد 4 نمبر پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں۔ مختلف پلاٹس پر تعمیر پلاٹس کی چھتیں کاٹ دی گئی۔ بلڈر کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلڈر کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لیاقت آباد 4 نمبر پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ کارروائیاں ہیں۔ مختلف پلاٹس پر تعمیر پلاٹس کی چھتیں کاٹ دی گئی، جبکہ بلڈر کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لیاقت آباد 4 نمبر پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں۔ مختلف پلاٹس پر تعمیرات فلورز کی چھتیں کاٹ دی گئی ہیں۔ بلڈرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ جنید جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے آباد نمبر 4 اور ملحقہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں، جن میں جو فلورز بنے ہوئے تھے غیر قانونی طور پر ان کی چھتوں کو بھی جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کی سربراہی جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریحان قائم خانی نے کی ہے، جبکہ ڈیمولیشن اسکواڈ کی جانب سے جو غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈرز تھے ان کو بھی جو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اب کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیرات نہ کریں۔ اس موقع پر ایک ایسی بلڈنگ میں بھی
कार्रवाई की गई है, जहां पर सिंध हाई कोर्ट के अहकाम थे कि इस बिल्डिंग का 4th फ्लोर जो है वो इलीगल था और उसके ऊपर कंप्लेंट थी, जिसके बिना पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर कार्रवाई करते हुए जो है वो एक फ्लोर जो है वो उसके छतों को जो है वो मिसमार किया गया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोजाना के बुनियाद पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। अगर आवाम किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को होता देखते हैं तो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर में जो है वो इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कहा कि लियाकताबाद नंबर 4 में जो कार्रवाई की गई है, इस दौरान जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी जो है डेमोलिशन स्क्वाड के साथ तैनात की, ताहम किसी भी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया आपका जुनैद, आपने हमें अपडेट किया। कराची चिड़ियाघर में सिटी वार्डन्स ने कंट्रोल संभाल लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर हटाए गए डायरेक्टर खालिद हाशमी के बाद चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर इकबाल नवाज की तैनाती कर दी गई। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। मेयर कराची ने डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया। सिटी वार्डन्स ने पूरी रात चिड़ियाघर का कंट्रोल संभाले रखा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इकबाल नवाज को नया डायरेक्टर जू मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर जू ने अवाम का दाखिला बंद होने की खबरों की तरदीद की और शहरियों को दावत दी कि आएँ और जम कर इंजॉय करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है वो काम किया जाएगा और जू की बेहतरी के लिए और शहर की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। कुल आवाम है, अपनी फैमिलीज आए, सारे सबके लिए ओपन है। कोई यहाँ पे कोई ऐसी किसी किस्म को भी किसी चीज़ को भी यहाँ पे रोका नहीं गया है। डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम ने वार्डन्स की भारी नफरी की चिड़ियाघर में मौजूदगी को मामूल के मुताबिक करार दिया है। सुबह भी रूटीन में सिक्योरिटी हमारी आई है और फिर नए डायरेक्टर साहब जो आए हैं उनका हमने बाकायदा इस्तकबाल किया है। मैं खुद इसलिए आया था कि कोई बदमज़गी न हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, वरना सुबह से स्टाफ भी आ रहा है, लोग भी आ रही, पब्लिक भी आ रही है और बड़े पुरअमन तरीके से डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने चार्ज ले लिया। माजी में खालिद हाशमी को हटाए जाने के बाद चंद लोगों ने गार्डन जू में दाखिल होकर शोर शराबा और हंगामा आराई की थी, जिसके बाइस मेयर कराची की हिदायत पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। डायरेक्टर जू के मुताबिक अगर किसी ने भी चिड़ियाघर की हुदूद में अमन को नुकसान पहुँचाया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जुनैद जावेद, सिटी 21, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। अथॉरिटी ने कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। खिलौने, पेंसिल और किताब के बजाय मासूम बच्चों को भीख माफिया के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान बच्चों से सड़कों चौराहों पर भीख मंगवाने से मुतालिक समाअत हुई। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डायरेक्टर जनरल प्रोटेक्शन अथॉरिटी असगर अली घांगरू ने बताया कि 214 बच्चों को रेस्क्यू करके अदालतों में पेश किया गया है। बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ 38 मुकदमात दायर किए गए हैं, जिनमें से 77 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। 214 बच्चे अभी जो अब्यूज हो रहे थे रोड्स पे, इनको रेस्क्यू करके कोर्ट में पेश किया है कराची में। जी सिर्फ कराची में, ठीक है। और ये प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक ताकि इस तरह की जो मिसक्रिएंट्स हैं, हैंडलर्स हैं, वो उनको थोड़ी डिस्करेजमेंट मिले। असगर गांगोरो ने कहा कि कानून कमज़ोर होने और काबिल ज़मानत दफात होने की वजह से मुल्ज़मान बआसानी रिहाई हासिल कर लेते हैं। समाअत के दौरान अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। और नाज़रीन, बुजुर्ग शहरी बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमा के बाइस गुज़श्ता 3 सालों से अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। कहता है कि बगैर किसी जुर्म के बेटे के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिस पे पूरा ख़ानदान मुतासर है। कानूनी माहिरीन ने इस तरह के मामलात को नाइंसाफ़ी और जराइम की शरह में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। जाली मुकदमात ने बुजुर्ग शहरी को अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का बुजुर्ग शहरी अब्दुल हमीद बेटे के खिलाफ जारी मुकदमात के बाइस गुज़श्ता 3 सालों से अदालतों के चक्कर काट रहा है। अब्दुल हमीद का बताना है कि 3 साल कबल बेटे को नाजायज असलहा रखने के फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अदम शवाहिद और जुर्म साबित न होने की बिना पर मुकदमा खत्म हुआ तो पुलिस की जानिब से मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए और तब से ही अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले उठाया सुरजानी थाने वालों ने, उन्होंने उसके ऊपर केस बना दिया और उसके बाद उसको हमने फेस किया, वकीलों के थ्रू लाखों रुपया बर्बाद किया। उसके बाद दोबारा फिर उनके ऊपर एक केस डाल दिया गया, तकरीबन कुछ वक्फा देने के बाद उन्हें फिर उनके ऊपर जो है केस डाल दिए गए और उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर अब जो है ना ये मुकदमा हो गया है।
कानूनी माहिरीन ने इसे संगीन नौयत का मसला करार दिया। वकला कहते हैं संगीन जराइम में मुलविस पेशावर मुजरिमों के खिलाफ तो बरवक्त कार्रवाई नहीं की जाती, तहम बेगुनाह शहरियों के खिलाफ फर्जी मुकदमात का इंदराज मामूल बना हुआ है। एक बच्चा जो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, किसी किस्म की भी, उसके बावजूद मतलब उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहला जो केस इनका रजिस्टर्ड हुआ था अब्दुल समद का, उसके अंदर बाकायदा एविडेंस चला, पुलिस को क्रॉस एग्जामिन किया गया, तमाम शहादतें पेश की गई कोर्ट के अंदर, मगर प्रोसिक्यूशन टोटली नाकाम हुआ। मेरा कहना ये है कि अगर इस तरीके से एक आम इंसान के साथ किया जाएगा तो बजाय वो सुधरे, वो एक जहन बना लेगा कि मुझे अंदर जाना है और वापसी बाहर आके कॉलर खड़ा करके घूमना है। सिर्फ एक अब्दुल हमीद ही नहीं, इस तरह के हजारों शहरी बेबुनियाद मुकदमात पर नाइंसाफियों का शिकार हैं। वकला कहते हैं इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो जराइम की शरह में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। मनशियात फरोशी के मफरूर मुलजिम की जमानत जब्त, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी ने नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी कर दिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मुलजिम फरहाद पठान की अदम हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मुलजिम के वकील से मुकालमा किया कि 4 माह कबल मुलजिम की जमानत इस बुनियाद पर मंजूर की गई थी कि मुलजिम हर समाअत पर अदालत में पेश होगा, जबकि मुलजिम जमानत मिलने से अब तक मुसलसल गैर हाजिर है। मुलजिम के वकील ने जवाब दिया कि आज होने वाली समाअत से मुतालिक मुलजिम को आगाह करने के लिए कई मरतबा कोशिश की, ताहम मुलजिम से राब्ता नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने मुलजिम की जमानत जब्त और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को पेश नहीं किया गया तो 87-88 के तहत मुलजिम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइंदा आम इंतखाबात में वोट के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन ने अवामी राबता शुरू कर दिया। वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। रिपोर्ट करेंगे सैयद नुमान गुल। शहरियों का हर वोट कीमती और आईनी हक। कराची के जिला वस्ती में इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया की जानिब से कम्युनिटी बुनियादों पर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया ताकि शहरी वोट का इंदराज या क्वाइफ में तब्दीली इंतखाबात से कबल बआसानी करवा सकें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वस्ती कंवर शुजात का कहना है कि शहरियों का सबसे बड़ा मसला एड्रेस की तब्दीली है, जिसे अब हल किया जा सकता है। वोट के इंदराज का जो सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट था वो दुरुस्त जगह पे वोट का इंदराज हो, और वोट इंदराज तो अपनी जगह मौजूद होता है पर वोटर्स का जो वोट है वो प्रॉपर एड्रेस पे मौजूद नहीं होता। तो हमारा मेन स्ट्रीम है सेंसिटाइज कराना कम्युनिटी को, जो कि इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी थी, और वोटर्स फीमेल्स स्पेशली वोटर्स जिनकी पार्टिसिपेशन कम होती है, तो उसे हमने सेंसिटाइज कराने के लिए ये एक आज प्रोग्राम रखा। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद हाजिम बंगवार का कहना था कि वोट के इंदराज या किसी तब्दीली के लिए डीसी ऑफिस हर वक्त खुला है। मैं डीसी ऑफिस में पूरा सेटअप लगा हुआ है। डीसी ऑफिस में हर कोई वहाँ जो भी मसले को भी यही कहा गया है कि आप हमारे पास आ जाए, हमसे बात करें। जो अभी भी हम यहाँ अवेलेबल हैं, फॉर्म्स हमारे साथ हम बांट रहे हैं फॉर्म्स। जो भी मसले आप अभी हमसे बात करें या ऑफिस में आ जाएं, अवेलेबल हैं हम। पहाड़गंज में होने वाली इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वस्ती कंवर शुजात, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार समेत अकलती बिरादरी के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स ने भी शिरकत की और वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।